अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से अनाउंस की गई थाईलैंड स्कॉलरशिप्स के बारे में, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको आज ही की इस वीडियो में मिलने वाली है कि इस थाईलैंड स्कॉलरशिप्स 2024 के लिए अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं और किस लेवल के स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के अहल हैं। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट डिटेल के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जहां से आपको इस एप्लीकेशन के लिए कंप्लीट गाइडलाइन भी मिलेगी और इस वीडियो के अकॉर्डिंग थाईलैंड स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई भी कर सकेंगे। HEC की तरफ से अनाउंस की गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थाईलैंड ने नॉन थाई स्टूडेंट्स के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर दिए हैं और इन स्कॉलरशिप्स के लिए थाईलैंड के अलावा भी दुनिया भर से स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब स्टूडेंट्स दोनों प्रोग्राम्स यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 30% स्कॉलरशिप ट्यूशन फी के अहल होंगे। जब आप डिस्क्रिप्शन से इस थाईलैंड स्कॉलरशिप 2024 के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस यहाँ मौजूद हैं, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 100 से ज्यादा ममालिक के ओवर 40% ओवरसीज स्टूडेंट्स को क्यों ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, एटसेट्रा। यू कैन इजीली रीड आउट। यहाँ दी गई सारी डिटेल्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे और सारी डिटेल्स यहाँ ओपन हो जाएगी, जैसे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड ट्रांसफर रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स यहाँ मौजूद हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो यहाँ रिक्वायर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन हाई स्कूल या फिर अपर सेकेंडरी स्कूल या इसके इक्विवेलेंट हो, जो कि अमूमन 12 साल का तालीमी अरसा है। इसके अलावा एक्सेप्टेड क्वालिफिकेशन में ओ लेवल में 5 से कम सब्जेक्ट्स ऐसे ना हों जिनमें आपका ऑब्टेन्ड ग्रेड C ग्रेड से ज्यादा होना चाहिए और A लेवल में मज़ामीन की तादाद 3 से कम ना हो। इसके अलावा टेस्ट ऑफ जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट GED में आपका कम से कम टोटल स्कोर 580 हो और हर सब्जेक्ट में आपने 145 से ज्यादा स्कोर्स हासिल किए हों। इसके अलावा आपका IB सर्टिफिकेट कम से कम ऐसे मज़ामीन के साथ जिनमें आपका स्कोर 4 हो और IB डिप्लोमा मिनिमम 24 पॉइंट्स के साथ। इसके अलावा मैथम 6 बीमा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन डिप्लोमा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन इनकी ऑब्टेन्ड डिग्री A लेवल और O लेवल से मुख्तलिफ है, तो यूनिवर्सिटी से रब्ता करके अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। देन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन के लिए दिए गए टेस्ट के दीगर नताइज काबिल कबूल होंगे, यानी आर्ट्स 5.5 और टैफल IBT 52। और ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक किसी बैनुल-अक़वामी तालीमी प्रोग्राम की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है तो इन्हें इनके असल डिग्री प्रोग्राम शुरू करने से पहले स्टैनफोर्ड इंग्लिश प्रोग्राम में रखा जाएगा। और जो स्टूडेंट्स किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं तो इन्हें यहाँ दिए गए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। देन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होंगे, जैसे स्टेप 1 यानी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए आपको ईमेल या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थाईलैंड के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कौंसिला को सेंड करना होंगे, जो वेरिफिकेशन करने के बाद एक कंफर्मेशन ईमेल आपको सेंड कर देगा। स्टेप 2 में कंडीशनल एक्सेप्टेंस में जिन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, इन्हें ईमेल के जरिए कबूलियत की तस्दीक और प्रोग्राम की तफसीलात की फहरिस्त के साथ एक्सेप्टेंस लेटर का ईमेल रिसीव होगा और इन एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में 1 से 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। थर्ड स्टेप यानी पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी में फर्स्ट टर्म की फ़ी के लिए एक रसीद जो कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर, लिस्ट पेमेंट और बैंक की तफसीलात के साथ मुंसलिक की जाएगी। फर्दर डिटेल के लिए पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे और बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री की सारी डिटेल्स यहां से इजीली पेमेंट मेथड्स पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। देन स्टेप 4 यानी एनरोलमेंट एंड एक्सेप्टेंस लेटर में जैसे ही पेमेंट की तस्दीक हो जाएगी तो साथ ही एडमिशन की तस्दीक भी कर दी जाएगी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर भी सेंड कर दिया जाएगा। ये अमूमन ईमेल के थ्रू ही सेंड किया जाता है। अगर वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए ओरिजिनल लेटर रिक्वायर्ड हो तो डॉक्यूमेंट्स पोस्टल मेल के थ्रू सेंड किए जाएंगे। स्टेप 5 यानी वीज़ा एप्लीकेशन में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आप अपने कंट्री के रूल्स से वाकिफ हों। आप स्टूडेंट वीज़ा सेक्शन के जरिए वीज़ा के मामलात के बारे में मज़ीद मालूमात पढ़ सकते हैं या फिर इंटरनेशनल एडमिशन डिपार्टमेंट से रब्ता कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स मजीद डिटेल्स के लिए नियरेस्ट रॉयल थाई एम्बेसी या कॉन्सुलेट से राब्ता कर सकते हैं। स्टेप 6 यानी अकोमोडेशन रिजर्वेशन में जब हाउसिंग की बात आती है तो बैंकॉक एक बहुत ही कन्वीनियंट सिटी है। यहाँ के रेट्स भी अफोर्डेबल हैं और इंतखाब करने के लिए बहुत से इख्तियारात हैं। और अगर आपकी रिहाइश की सूरत हाल पहले से तयशुदा नहीं है तो स्टैमफोर्ड अपने नए स्टूडेंट्स की रिहाइश तलाश करने और रिजर्व करने में फुल हेल्प करेगी। आप यहाँ से रिहाइश के बारे में मजीद पढ़ सकते हैं। स्टेप 7 यानी अराइवल इन बैंकॉक में न्यू स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया जाता है कि वो ओरिएंटेशन डे से 5 से 10 दिन पहले पहुँच जाएं। स्टैमफोर्ड इन स्टूडेंट्स को फ्री पिकअप सर्विस प्रोवाइड करता है जो ऑफिशियल पिकअप पीरियड के दौरान आते हैं और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन में से किसी एक में रहते हैं। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हब सर्विस पहले चंद दिनों में न्यू स्टूडेंट्स को सेटल होने में हेल्प करती है। स्टेप 8 यानी इंग्लिश प्लेसमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिएंटेशन डे से पहले ज्यादातर न्यू स्टूडेंट्स को इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट में बैठने और दरख्वास्त के लिए इस्तेमाल होने वाली काबिलियत की असलियत पेश करने की जरूरत होती है। और जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जमा कराया है इन्हें इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट से इस्तिस्ना हासिल है। और जिन स्टूडेंट्स ने अपनी क्वालिफिकेशंस के ओरिजिनल वर्जन्स और सर्टिफिकेटेड कॉपीज जमा करवाई हैं तो इन्हें दोबारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेश करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 9 यानी ओरिएंटेशन और रजिस्ट्रेशन में कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन ओरिएंटेशन डे पर की जाएगी जो मुद्दत के आगाज की तारीख से एक हफ्ता पहले मुनक्किद होता है और ओरिएंटेशन हर न्यू स्टूडेंट के लिए लाजमी है। इसके बाद आता है ट्रांसफर रिक्वायरमेंट यानी स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स का ट्रांसफर एक्सेप्ट करती है जिन्होंने पहले भी किसी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था और बशर्ते कि वो स्टैमफोर्ड के एडमिशन के म्यार पर पूरा उतरे। क्रेडिट ट्रांसफर गाइडलाइन और क्राइटेरिया की कंप्लीट डिटेल आप यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हैं और इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी भी डिटेल्स यहाँ नीचे मौजूद है। और इनमें एक फील्ड अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म, आपका हाई स्कूल एकेडमिक रिकॉर्ड और ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूडेड ऑल कोर्सेज रिक्वेस्टेड टू बी ट्रांसफर्ड और आपके आईडी कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी के अलावा आइट्स और टेफल टेस्ट और आपकी 3 ऐसी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो आपने पिछले 3 माह के अंदर बनवाई हो या रिसेंटली बनवाई हो। ये सब डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स डिग्री या डॉक्टरल डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी भी सारी डिटेल्स एज इट इज यहाँ मौजूद है। जैसे बैचलर्स डिग्री की कंप्लीट गाइडलाइन मौजूद है, इसी तरह मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे मास्टर्स डिग्री के लिए हाई स्कूल के अलावा बैचलर्स डिग्री के डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच करना होंगे। बाकी डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम है, यू कैन ऑल्सो रीड आउट फ्रॉम हियर। इसी तरह स्टूडेंट्स वीजा की बाकी डिटेल्स, अकोमोडेशन एंड अराइवल डिटेल, एयरपोर्ट पिकअप डिटेल्स भी यहाँ मौजूद हैं। फिर आती है ट्यूशन फी, इसकी डिटेल्स भी अकॉर्डिंग टू डिग्री अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम मौजूद हैं। इसके अलावा बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री के जिन प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उनकी भी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। देन पेमेंट मेथड डिटेल्स मौजूद हैं कि किस तरह आप अपनी ट्यूशन फीस सबमिट करवा सकते हैं, इसके लिए कौन से मेथड्स मौजूद हैं, सारी डिटेल्स ब्रीफली डिस्क्राइब की गई हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके सारी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। और इस थाईलैंड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए अप्लाई नो पर क्लिक करेंगे और अपनी कंप्लीट डिटेल्स जो यहाँ पूछी गई हैं फिलअप करने के बाद यहाँ से सबमिट करवा देंगे और इसे 2 हफ्ते के प्रोसेस के बाद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है और आपको तस्दीकी मैसेज ईमेल की सूरत में रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा मजीद मालूमात हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी कंप्लीट डिटेल्स फिलअप करने के बाद ईमेल मी इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और आपको ईमेल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन सेंड कर दी जाएगी। होपफुली इस थाईलैंड स्कॉलरशिप्स 2024 की कंप्लीट डिटेल्स आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।